दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट कौन से देश में है? या फिर क्या ये जानते हैं कि किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है? अच्छा, क्या उस जीव के बारे में जानते हैं जो मरने के बाद भी संभोग कर सकता है? जानेंगे कैसे? अब तक बताया जो नहीं। खैर, पता ही नहीं चला कब फैक्टिफाइड हिंदी का ये सफर 100 एपिसोड्स तक पहुंच गया। तो हर उस व्यूअर का, चाहे जिसने ज्वाइन किया हमें पहले कुछ एपिसोड से, उन तक जिन्होंने हमें हाल फिलहाल में सब्सक्राइब किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए। उम्मीद है आपको यूं ही फैक्टिफाइड करते रहेंगे। तो इस स्पीच को यहीं थामते हुए बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, शायद आप जानते हो कि हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही किया जाता है? लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक कारण है। दरअसल भारत में किन्नर समाज के लोगों का मानना है कि अगर कोई आम आदमी किन्नर के जलते हुए शव को देख ले तो वो भी अगले जन्म में किन्नर बनता है। समुदाय के बाहर के लोग इस क्रियाक्रम और शवदाह को ना देखें, इसी वजह से आम जनता की नजरों से दूर रात के अंधेरे में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इनकी शव यात्रा भी रात को ही निकाली जाती है। इसके अलावा किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से भी पीटते हैं, जो सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन किन्नरों की इस विचित्र दुनिया का एक झरोखाभर है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप भी दूसरे करोड़ों कस्टमर्स की तरह ये सोचते हैं कि जब आप शैम्पू की बड़ी बॉटल्स खरीदते हैं तो कंपनी आपको ये शैम्पू इन छोटे पाउचेस के मुकाबले ज्यादा किफायती दाम पर देती है, या फिर आपको सिर्फ इन स्टाइलिश बॉटल्स को अपने बाथरूम में सजाना अच्छा लगता है? अगर ऐसा नहीं है तो आज जानिए कैसे ये चालाक कंपनीज हम भोले भाले कस्टमर्स का काटती है। तो दोस्तों, द एक्सपेरिमेंट टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल पर होस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया कि एक 160 रुपए की क्लिनिक प्लस की बोतल लाया और 160 ही रुपए के क्लिनिक प्लस शैम्पू के 1-1 रुपए वाले पाउचेस भी। इसने इन दोनों ही तरह से खरीदे हुए शैम्पू को जब वेट किया तो रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थे। दोस्तों, यहाँ एक तरफ 160 रुपए की बोतल से कुल मिलाकर 307 ग्राम शैम्पू निकला, वहीं जब 160 पाउचेस से निकले हुए शैम्पू का वजन किया गया तो वो इससे लगभग 3 गुना या फिर 893 ग्राम निकला। यानी कि शैम्पू का फैमिली पैक खरीदकर अगर आप सोच रहे थे कि आप किफायती काम कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, शुरुआत में जब मैंने आपको उस जीव के बारे में पूछा जो मरने के बाद भी संभोग कर सकता है, आपके कान जरूर खड़े हुए होंगे। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में प्रेइंग मैंटिस की एक खास प्रजाति पाई जाती है जिसे बॉर्डर्ड मैंटिस कहा जाता है। इसमें खास क्या है कि फीमेल बॉर्डर्ड मैंटिस अपने मेल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले कई गुना बड़ी होती है। पूरी गर्मियां ये फीमेल मैंटिस टिड्डे और कीट पतंगे खाकर अपनी खुराक पूरी करती है और गर्मियां खत्म होते ही वक्त आ जाता है प्रजनन का, यानी कि पीढ़ी को आगे बढ़ाने का। सर्दियां आते ही इनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है क्योंकि ये सर्दियों में सरवाइव नहीं कर पाते, इसीलिए ये मीटिंग बहुत ही क्रूशियल होती है। लेकिन दोस्तों, इनकी मीटिंग का प्रोसेस भी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम रोमांचक नहीं होता। अब होता क्या है कि मेल मेंटिस को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल मेंटिस एक खास तरह का केमिकल रिलीज करती है, जिसकी गंध पाकर मेल मेंटिस इसकी ओर खिंचे चले आते हैं। लेकिन वो जैसे ही इस मादा मेंटिस के पास पहुंचते हैं, ये उनका सर कुचलकर उन्हें खा जाती है, क्योंकि इसे आने वाली प्रेगनेंसी के लिए जरूरी खुराक भी जुटानी होती है। फिर भरपेट खाने के बाद ये किसी एक नर का सर तो कुचल देती है, लेकिन उसे खाती नहीं बल्कि उसके साथ सेक्स करती है, और वो इसलिए ताकि अंडों के लिए उसे जरूरी स्पर्म्स मिल सके। मेंटिस भी बिना सर के संभोग करता रहता है और कुछ देर तक जिंदा रहने के बाद मर जाता है। बाद में जरूरत पड़ने पर मादा अपने इस साथी को भी खा जाती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1896 तक भारत ही दुनिया का एकमात्र डायमंड यानी कि हीरो का सप्लायर था। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल से 19वीं सदी तक जितने भी हीरो के बारे में आपने सुना या फिर पढ़ा लिखा होगा, वो सब हिंदुस्तान से ही निकले थे, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह थी यहाँ डायमंड्स की माइनिंग की जाती थी। लेकिन 1896 में साउथ अफ्रीका में हीरो की खोज के बाद ये गेम बदल गई और भारत का दुनिया के हीरा बाजार पर स्वामित्व भी धीरे धीरे खत्म होता गया। आज दोस्तों, आलम यह है कि हम दुनिया की वर्ल्ड प्रोडक्शन के 1% हिस्से का भी 10वां भाग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सिर्फ 0.1%। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा कहानी इग्नास सेमेलवाइज की,
जिन्होंने हैंड वॉशिंग की डिजीज फाइटिंग पावर को 1847 में ही पहचान लिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि तब उन्हें किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। दोस्तों, वैसे तो हाथों को धोने का रिवाज अलग अलग सभ्यताओं में बहुत पहले से ही देखने को मिलता है, लेकिन मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में हंगरी के इस फिजिशियन ने ही पहली बार हाथों को धोने और इनकी हाइजीन से होने वाले फायदों पर एक फॉर्मल ऑब्जर्वेशनल स्टडी की थी। लेकिन उनकी स्टडी को ना तो उनके सीनियर्स ने सीरियसली लिया और न ही वो खुद कभी उन्हें पब्लिश कर पाए। लोगों ने उन्हें पागल डॉक्टर तक कहना शुरू कर दिया। दरअसल उस जमाने तक जर्म्स होते हैं और इनसे बीमारियां भी हो सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और आखिरकार वियना के एक एसाइलम में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये अद्भुत नहीं तो और क्या है कि उस समय जमाना जिसे पागल कहता था, उसी डॉक्टर की बताई हुई बेसिक सी रूटीन आज दुनिया भर में फॉलो हो रही है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, भारत में जियो के सस्ते इंटरनेट आने के बाद जो इंटरनेट रेवोल्यूशन चला, उसने हमारे देश के हर गली कूचे में नौजवानों के हाथ में एक ऐसी ताकत थमा दी जिसका इस्तेमाल हमारे युवाओं ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए किया। ये सब शायद तब मुमकिन ना हो पाता जब हम 300 रुपए का 1 GB मोबाइल इंटरनेट खरीदते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल तक मोबाइल इंटरनेट के मामले में हमारा देश दुनिया में सबसे सस्ता था। यहाँ औसतन 1 GB मोबाइल डेटा के लिए हमें 7 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं इजराइल में अब 1 GB डेटा औसतन सिर्फ 3 रुपए 50 पैसे में मिल जाता है और इसी के चलते अब इजराइल में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट बेचा जाता है। यहाँ दुनिया का एवरेज पर GB प्राइस अभी भी 300 रुपए के आसपास है। वहीं मार्च 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 28 देश ऐसे हैं यहाँ अब इंडिया से भी सस्ता इंटरनेट बिकता है। इसीलिए हम कभी इस मामले में नंबर 1 हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज जिन हील्स को महिलाएं लंबा दिखने के लिए या फिर किसी ड्रेस को अच्छे से कैरी करने के लिए पहनती हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका आविष्कार असल में महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए हुआ था। जी हाँ, बाटा शू म्यूजियम टोरंटो की सीनियर क्यूरेटर एलिजाबेथ सेमलहैक ने इन हाई हील्स का इतिहास 10वीं सदी के पर्शिया से ट्रेस किया है, जब घुड़सवार फाइटर्स इन हाई हील्स को फैशन के लिए नहीं बल्कि इसलिए पहनते थे ताकि उनका पहना जूता घोड़े की काठी के कुंडे में अच्छे से फिट हो जाए। 17वीं सदी आते आते यूरोपियन घुड़सवारों ने भी इस स्टाइल को अपना लिया और अगर आपने अमेरिका की वेस्टर्न मूवीज देखी होंगी तो आप जानते होंगे कि काउबॉयज भी हील्स ही पहनते थे। फिर धीरे धीरे कब ये हील्स लेडीज के फैशन और ट्रेंड में शामिल हो गई, इसका पता ही नहीं चला। इसके अलावा इसकी बनावट में भी बदलाव आया। ये नीचे से नुकीली और पंजे से पॉइंटेड होती गई। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आज का वक्त डिजिटल पेमेंट्स का वक्त है, इसीलिए ज्यादातर लोग अपने पास करेंसी या फिर कॉइन्स नहीं रखते। पर पुराने जमाने में लेन देन के लिए सिक्कों का ही इस्तेमाल किया जाता था, जो तांबे, सोने या फिर चांदी से बने होते थे। आज यही पुराने सिक्के करोड़ों में ऑक्शन किए जाते हैं, क्योंकि ये इतिहास की एक खास धरोहर है और सिक्का जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा खास और महंगा बन जाता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा सिक्का कौन सा है? अगर नहीं तो बता दूं कि दुनिया के सबसे महंगे सिक्के का नाम फ्लोइंग हेयर सिल्वर डॉलर कॉइन है, जिसे 2013 के एक ऑक्शन में लॉस वेगास के रहने वाले ब्रूस मोरेलन ने 10 मिलियन US यानी कि आज के हिसाब से लगभग 73 करोड़ रुपए में खरीदा था। यह यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया वो पहला डॉलर कॉइन था, जिसे 1794 में शुरू किया गया था। इस कॉइन को खरीदने वाले कॉइन कलेक्टर ब्रूस मोरेलन ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि यह सिक्का उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि अमेरिका का यह पहला कॉइन वो हमेशा से ही खरीदना चाहते थे और ये उनका सपना था। हाँ, मैं जानता हूं कि आप कोई कॉइन कलेक्टर नहीं है, लेकिन ये शौकिया लोग लाखों करोड़ों की कीमत वाले सिक्के खरीदते और बेचते रहते हैं। इसीलिए भविष्य में ये 73 करोड़ का रिकॉर्ड भी टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमारे देश की तस्वीर मूलतः एक शाकाहारी देश की बनी हुई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी 135 करोड़ जनसंख्या में से कितने ऐसे हैं जो मीट खाते हैं और कितने ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं? अगर नहीं सोचा तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में इस विषय पर कराए गए एक सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और वो ये है कि हमारे देश भारत में 70% लोग मांसाहारी हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 30% जनता ही ऐसी है जो अंडा मीट नहीं खाती। वहीं शाकाहार की बात करें तो लगभग 75% शाकाहारी आबादी के साथ राजस्थान इस मामले में नंबर 1 है और 98.7% मांसाहारी जनसंख्या के साथ
तेलंगाना हमारे देश में सबसे ज्यादा मांस खाने वाला राज्य है। इस सर्वे के मुताबिक बाकी के टॉप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन स्टेट्स के आंकड़े भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंकड़ों में जो सबसे अहम जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि देश में मांसाहारियों का प्रतिशत साल दर साल गिर रहा है। 2004 में ये आंकड़ा 75% था और 2014 में घटकर 71% पर आ गया। अब ये आंकड़ा 70% तक पहुंच गया है। खैर दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के इस एपिक 100th एपिसोड के योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है सृष्टि नागपाल जी ने। सृष्टि अपने ओन फैक्ट में बताती हैं कि जो भी व्हीकल्स पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस जैसे इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके साथ एक मेटल की वायर जरूर जुड़ी होती है जो उस व्हीकल को ग्राउंड करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ग्राउंडिंग की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? अगर नहीं तो बता दूं कि कोई भी गाड़ी, चाहे वो ट्रक हो या फिर कार, जमीन से सिर्फ रबड़ के अपने टायर से जुड़ी होती है और इसी कारण ग्राउंड से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। अब होता क्या है कि मोशन की वजह से पैदा होने वाले फ्रिक्शन के चलते इन गाड़ियों में स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और अगर ये स्टैटिक डिस्चार्ज उन ज्वलनशील पदार्थों की लोडिंग या फिर अनलोडिंग के टाइम हो जाए तो एक छोटी सी स्पार्क भी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। इसीलिए गाड़ी से जुड़ी इस मेटल चेन, जिसे डैंगलिंग कहते हैं, की मदद से ग्राउंड के साथ एक कंडक्टिव पाथ बनाया जाता है जिससे गाड़ी और उसमें लोड मटेरियल ग्राउंड के साथ न्यूट्रल रहे और किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज खत्म होता है ये 100वां एपिसोड। अगर कभी कुछ गलती हो गई हो या फिर किसी बात का आपको कभी बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। फुर्सत निकालकर आते रहिएगा फैक्टिफाइड हिंदी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, क्योंकि कमाल की फैक्टिफाइंग इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स का ये दौर यही नहीं थमने वाला। ये समय मुश्किल है, इसीलिए एक दूसरे की मदद करने से पीछे ना हटे। अपना, अपने परिवार, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। सबसे जरूरी है कि मायूस ना हो, खुश रहें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।